सोचो, अगर सोलो लेवलिंग के सुंग जिनवू का सामना नारुतो से हो जाए तो क्या होगा? क्या नारुतो अपनी पावर से जिनवू को हरा पाएगा? आज हम इसी ड्रीम बैटल का एनालिसिस करेंगे, फैन बॉय बनने नहीं बल्कि फैक्ट्स, फीट्स और पावर स्केलिंग के बेसिस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला राउंड है स्ट्रेंथ। नारुतो ने अपनी जर्नी में मदारा, कगुया और इशिकी जैसे ओवरपावर्ड एनिमीज का सामना किया है। 6 पाथ्स सेज मोड मिलने के बाद उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। लेकिन सुंग जिनवू की कहानी भी कुछ कम नहीं है। शैडो मोनार्क बनने के बाद उसकी पावर लगातार बढ़ती रहती है। वो मोनार्क्स को हरा देता है, अपनी शैडो आर्मी को कंट्रोल करता है और हर बैटल के बाद और भी डेंजरस बन जाता है। अगर सिर्फ रॉ पावर देखी जाए तो इस राउंड का पॉइंट सोंग जिनवू को जाता है। अब बात करते हैं स्पीड की। नारुतो की रिएक्शन स्पीड इतनी फास्ट है कि वो लाइटनिंग लेवल अटैक्स और गॉड टियर अपोनेंट्स के साथ भी पेस मेंटेन कर लेता है। दूसरी तरफ सुंग जिनवू के पास शैडो एक्सचेंज है, जिससे वो अपनी किसी भी शैडो के पास लगभग इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो सकता है। कॉम्बैट स्पीड की बात करें तो दोनों ही अनबिलीवेबल हैं, इसलिए इस राउंड को हम तीर रखते हैं। अगला राउंड है बैटल आईक्यू। नारुतो सिर्फ पावरफुल ही नहीं है बल्कि एक ब्रिलियंट फाइटर भी है। पेन के अगेंस्ट फाइट हो या ओबिटो के अगेंस्ट, हर बार उसने सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। संग जिनवू भी इंटेलिजेंट फाइटर है, लेकिन कॉम्बैट एक्सपीरियंस और इम्प्रोवाइजेशन के मामले में नारुतो को हल्का सा एज मिलता है। इस राउंड का विनर है नारुतो। अब आता है एबिलिटीज का राउंड। नारुतो के पास शैडो क्लोन्स, रासेनगन, रासेन शुरिकेन, सेज मोड और 6 पाथ्स चक्र जैसे पावरफुल टेक्निक्स हैं। लेकिन सोंग जिनवू एक पूरी शैडो आर्मी के साथ आता है। अगर कोई एनिमी मर जाए तो वह उसे अपनी शैडो आर्मी का हिस्सा भी बना सकता है। साथ ही रीजनरेशन, स्टेलथ और शैडो एक्सचेंज जैसे एबिलिटीज उसे और भी डेंजरस बना देते हैं। इस राउंड का विनर सोंग जिनवू है। और अब आता है स्टैमिना और एंड्योरेंस। नारुतो की स्टैमिना लेजेंडरी है, उसने कई बार घंटों तक इम्पॉसिबल बैटल्स लड़ी हैं। लेकिन जिनवू के पास रीजनरेशन भी है और उसकी शैडो आर्मी उसके ऊपर से काफी प्रेशर भी कम कर देती है। लॉन्ग बैटल्स में उसके पास क्लियर एडवांटेज नजर आता है, इसलिए ये राउंड भी सोंग जिनवू के नाम। और अब फाइनल रिजल्ट, नारुतो 1 पॉइंट, स्पीड का राउंड टाई और सोंग जिनवू 3 पॉइंट्स। अगर हम एंड ऑफ सीरीज सोंग जिनवू और 6 पाथ्स नारुतो की कंपैरिजन करें तो करंट पावर स्केलिंग के हिसाब से सोंग जिनवू को हल्का सा एज मिलता है। लेकिन एक बात याद रखना, एनिमे पावर स्केलिंग में कोई भी रिजल्ट ऑफिशियली 100% कंफर्म नहीं होता। हर यूनिवर्स के रूल्स अलग होते हैं, इसी वजह से यह डिबेट आज भी एनिमे कम्युनिटी की सबसे बड़ी डिबेट्स में से एक है। अब बारी तुम्हारी है। तुम्हारे हिसाब से असली विनर कौन है, नारुतो उजुमाकी या शैडो मोनार्क सुंग जिनवू? अपना आंसर कमेंट्स में जरूर बताना। और सुनो, अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक्स आ गए तो अगला बैटल होगा सोंग जिनवू वर्सेस गोकू। और बिलीव करो, उस वीडियो का रिजल्ट इतना शॉकिंग होगा कि शायद आधी एनिमे कम्युनिटी मुझसे अग्री ही ना करे। इसलिए अगर तुम वो बैटल देखना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में।